झांसी के सदर बाजार में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां, जहां महिला प्रिंसिपल पर तमंचा तानने और गला दबाकर हत्या की कोशिश करने वाले कुख्यात हिस्ट्री शीटर रवि अहिरवार उर्फ घोड़ा को पुलिस ने बीती देर रात मुठभेड़ के बाद कर लिया गिरफ्तार। झांसी के सिमराहा के जंगलों में जब स्वॉट टीम और सदर थाना पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश तो उसने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार और मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस के अनुसार 5 महीने पहले ही एनडीपीएस मामले में जेल से छूट कर आया था रवि अहिरवार। इसके बाद से ही वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में था शामिल। कुछ दिन पहले उसने 2 महिलाओं की झोपड़ियों में भी लगा दी थी आग। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। जालौन जिले के कौच कोतवाली क्षेत्र के दाड़ी गांव से होकर गुजरने वाले मलंगा नाले में गुरुवार दोपहर पानी के तेज बहाव में बह गई नहाने गई 12 वर्षीय किशोरी, जिसकी दाड़ी गांव निवासी रुचि पुत्री दयाशंकर अहिरवार के रूप में हुई है पहचान, जो कि कक्षा 6 की थी छात्रा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नहाते वक्त अचानक से बिगड़ा उसका संतुलन और तेज बहाव में बहती चली गई। वह मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से उसकी की जा सकी तलाश, लेकिन बहाव तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ललितपुर के मडावरा में युवती के प्रेमी संग भागने पर परिवार ने उससे तोड़ दिया रिश्ता, जहां परिवार ने युवती को मृत घोषित कर शोक सभा की कर दी है घोषणा। बीते 30 जुलाई को स्कूल में पढ़ाने गई युवती दोपहर करीब 12 बजे अचानक हो गई थी लापता, जिसके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत, जिन्होंने मोहल्ले के ही सुनील नामक युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया था आरोप। बाद में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला आया सामने, जहाँ सुनील ने अपनी फेसबुक आईडी पर दोनों के बीच हुए विवाह का प्रमाण पत्र किया पोस्ट, जिससे लोगों को लग गई इस मामले की भनक। बुधवार को इसी मामले से जुड़ा एक शोक पत्र सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें परिजनों द्वारा बेटी को मरा हुआ समझकर उसकी शोक सभा 12 अगस्त को आयोजित होने की दी गई है जानकारी। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद कर लिया गिरफ्तार, जहां बीते दिनों दोपहर में टॉफी खिलाने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर 48 वर्षीय ब्रजनंदन ने मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के पास मौजूद है आरोपी, जो भागने की है फिराक में। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश तो उसने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसके बाएं पैर में दे मारी गोली, जिसके बाद आरोपी ब्रजनंदन को गिरफ्तार करते हुए इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। टीकमगढ़ के कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास बीती देर रात एक जेसीबी ने सड़क पर बैठे गौवंश को मार दी टक्कर। इस घटना में एक गाय की हो गई मौत, जबकि 2 अन्य गौवंश गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बुंदेलखंड पीठाधीश्वर महंत सीताराम दास महाराज, जिन्होंने इस घटना पर जताया कड़ा विरोध। स्थिति पर मौके पर पहुंच गया भारी पुलिस बल। इस दौरान वहां लोगों की जमा हो गई भारी भीड़। महंत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निश्चित समय सीमा में गौशालाओं में नहीं रखे गए गौवंश तो वह फिर से बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। वहीं पुलिस ने बताया कि घटना के बाद जेसीबी को कर लिया गया है जब्त, साथ ही चालक के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। घायल गाय को उपचार के लिए भेजा गया है आसरा गौ सेवा केंद्र। झांसी में बार बार हो रही बिजली कटौती से लोग होते हैं परेशान। इसके लिए बिजली विभाग ने अपनाया है एक नया तरीका। अब पेड़ों से टकराकर नहीं टूटेंगी बिजली की लाइनें, ना ही हल्की हवा या बारिश में सप्लाई होगी ठप। 60 फीट यानी करीब 19 मीटर ऊंचे खंभों पर लगाई जाएंगी 33 केवी की लाइनें। इसे M6 टावर दिया गया है नाम, जो पहले से मौजूद 13 मीटर ऊंचे खंभों की तुलना में होंगे काफी ऊंचे। इस पूरी योजना पर बिजली विभाग की तरफ से करीब 19 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं खर्च। विभाग का मानना है कि इतनी लागत पर भी अगर ब्रेकडाउन और फॉल्ट की समस्या से मिलती है मुक्ति, तो यह शहर के लिए होगा एक बड़ा बदलाव। ललितपुर में गुटखा थूकने के दौरान एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई जा रहा था 19 वर्षीय वसीम। तभी ललितपुर बीना मार्ग पर उसने चलती ट्रेन में से गुटखा थूकने के लिए सर निकाला बाहर। तभी रेलवे लाइन के खंबे से टकरा गया उसका सर। इसके बाद वह गिरने वाला था ट्रेन के नीचे। तभी अन्य यात्रियों ने उसे पकड़कर खींच लिया अंदर और ट्रेन खींचकर धौररा स्टेशन के पास रुकवाई ट्रेन, जिसे आरपीएफ ने पहुंचाया ललितपुर मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन तहसील क्षेत्र के ग्राम गोकुलपुरा से एक चिंताजनक मामला आया सामने, जहां गांव के 62 दलित परिवारों को प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर घर खाली करने का नोटिस किया है जारी। गांव में रहती हैं 100% दलित आबादी और इनमें से 75% से अधिक लोगों को दिया गया है यह नोटिस। इस कार्यवाही के विरोध में जालौन तहसील पहुंचे 50 से अधिक ग्रामीण, जिन्होंने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और अधिकारियों से अपील की कि वर्षों से बसे उनके घरों को उजाड़ने की रोकी जाए प्रक्रिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी सुनवाई या वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक दिया गया है बेदखली का आदेश। ऐसे में प्रशासन से अपने घरों को बचाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं ग्रामीण। टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रपुरा गांव में हुए राजकुमार हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर कर दिया बड़ा खुलासा, जहां 5 अगस्त को अपने घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ा मिला था राजकुमार कुशवाहा का शव, जिसके सर पर मिले थे चोट के निशान। पुलिस ने हत्यारोपी राजूलाल उर्फ
रज्जू कुशवाहा को कर लिया गिरफ्तार, जिसने अपने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 4 अगस्त की शाम को राजकुमार उसके घर में साथ बैठकर पी रहा था शराब। इसी दौरान राजकुमार ने उसकी पत्नी के बारे में कर दी अश्लील टिप्पणी, जिससे गुस्से में आकर राजूलाल ने राजकुमार के सर पर डंडे से कर दिया वार, जिसमें उसकी मौके पर ही हो गई थी मौत। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा व खून से सने कपड़े भी कर लिए गए बरामद। न्यायालय में पेश कर कार्यवाही करते हुए भेजा गया जेल। झांसी में बेकाबू डंपर ने हाईवे पर बरपाया कहर, जहां मोड़ थाना क्षेत्र के अमरा गांव के पास झांसी कानपुर हाईवे पर बेकाबू डंपर ने पहले बाइक सवार 2 युवकों को मार दी टक्कर, फिर डिवाइडर फांद कर पैदल जा रहे संदीप अहरवार को रौंद दिया डंपर ने। हादसे में संदीप की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बाइक सवार दोनों लोग हो गए घायल। करीब 6 साल पहले इसी जगह पर एक्सीडेंट में संदीप के बड़े भाई संजू की भी हुई थी मौत, जिसके बाद से संदीप ही परिवार का कर रहा था भरण पोषण। अब उसकी मौत होने से परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी डंपर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। छतरपुर जिले के गौरीहार जनपद पंचायत से एक वीडियो आया है सामने, जिसमें करीब 10 लोग एक बोरी पर मांस के टुकड़े भरते हुए आ रहे हैं नजर। पास में रखी हुई है कुल्हाड़ी। एक अन्य वीडियो में कुछ लोग एक सुअर को पकड़े हुए दे रहे हैं दिखाई। स्थानीय लोगों ने एक जनपद सदस्य पर जंगली सुअर का शिकार करने और उसके मांस को खुलेआम लोगों में बांटने का लगाया है आरोप। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर दी शुरू। झांसी में नवाबाद थाना क्षेत्र में लगभग 4 साल पहले 3 अप्रैल 2021 की सुबह 8 साल की मासूम बच्ची हो गई थी लापता, जिसका बाद में करगुआ जी मंदिर के पास खाली प्लॉट से शव किया गया था बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की भी हुई थी पुष्टि, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी संदीप जैन को किया था गिरफ्तार। घटना के बाद से ही वह जेल में चल रहा था बंद। सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जिसमें हत्या के मामले में आरोपी संदीप जैन को आजीवन कारावास और बलात्कार के मामले में 35 साल की सुनाई गई सजा। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चंद्र प्रकाश शर्मा ने पैरवी करते हुए संदीप जैन के लिए मामले की गंभीरता देखते हुए सजाए मौत की थी मांग। दतिया में पंडोखर धाम ट्रस्ट के संस्थापक सचिव मुकेश कुमार गुप्ता को मोबाइल फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी, जहां मुकेश गुप्ता ने हमीरपुर के राठ कस्बे के रहने वाले डॉक्टर स्वामी दीन गुप्ता के खिलाफ पंडोखर थाने में दर्ज कराई है शिकायत। पीड़ित के अनुसार आरोपी स्वामी दीन पहले भी वैश्य समाज के कई वरिष्ठ जनों को फोन कर दे चुका है धमकी। इसी कारण उसे अखिल भारतीय कान्य कुब्ज वैश्य महासभा से किया गया था निष्कासित। पीड़ित ने लिखित आवेदन के साथ पुलिस को सौंपी है रिकॉर्डिंग व सोशल मीडिया पर डाले गए धमकी भरे पोस्ट के स्क्रीनशॉट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। जालौन में एक बार फिर तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां उरई से जालौन की ओर जा रही बाइक की सीएनजी गैस भराकर पंप से निकल रही वैगनर कार से हो गई टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवक हो गए घायल। जालौन रोड पर स्थित बहुतपुरा के समीप इंडियन ऑयल सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने हुआ है हादसा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। दमोह में तेंदुखेड़ा और जबेरा में खाद को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब खाद का वितरण हो गया है शुरू, जहां हर किसान को दी जा रही है 2 बोरी खाद। जिला प्रशासन ने बेहतर वितरण के लिए की है व्यवस्था, जिसके तहत एक बही पर दिया जा रहा है 2 बोरी खाद और 1 टोकन। सबसे अधिक तेंदुखेड़ा क्षेत्र से थी खाद की मांग, जहां जिले में सबसे अधिक बुवाई गई है मक्का। तेंदुखेड़ा में गुरुवार सुबह से ही खाद लेने पहुंचे सैकड़ों किसान, जिन्हें पहले से ही दिए गए थे टोकन। स्थानीय प्रशासन द्वारा किसानों का लाइन में लगाकर की जा रही है खाद वितरित। झांसी स्टेशन से बिना टिकट यात्री ट्रेन के चलते हो गए निश्चिंत कि अब भीड़ में नहीं आएंगे टीटी। ऐसे में वह मुफ्त कर लेंगे पूरी यात्रा, लेकिन 8 किलोमीटर बाद उनका पछतावे में बदल गया यह गुमान। जहां मुस्तरा स्टेशन पर मजिस्ट्रेट चेकिंग के लिए रुकवाई गई ट्रेन और इसमें से सभी को उतार दिया गया नीचे। कुछ लोगों ने टॉयलेट में छिपने की कोशिश, तो मजिस्ट्रेट ने टॉयलेट के खुलवा लिए लॉक। 2 घंटे तक चले अभियान में मजिस्ट्रेट की टीम ने पकड़े बिना टिकट के 88 यात्री, जिन्हें बस में भरकर ले जाया गया कोर्ट। यहाँ कोर्ट के आदेश पर वसूला गया उनसे 79,690 रुपए जुर्माना, जिसके बाद छोड़ दिए गए सभी बेटिकट यात्री।